ओम शांति। मनुष्य ईश्वरीय स्मृति का आनंद लेने से वंचित, गृहस्थ व्यवहार में व्यस्तता के झूठे बहाने। वर्तमान समय मनुष्य का जीवन बहुत ही दुखी और अशांत है। कभी तो उसे स्वजनों द्वारा ही वेदना होती है, कभी वह प्राकृतिक आपदाओं के कारण पीड़ित हो जाता है, और कभी उसका अपना ही मन व्यर्थ की उधेड़ बुन के कारण अथवा वासनाओं तथा विकारों के कारण अशांत रहता है। ऐसी अवस्था में मनुष्य को स्थायी और स्वयं संपूर्ण शांति देने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा शिव परम धाम से ज्ञानामृत और सहज योग रूपी साधन लाए हैं, जिससे कि वह जन्म जन्मांतर के लिए तृप्त हो सकता है। परंतु कितनी अजीब बात है कि मनुष्य शांति चाहता हुआ भी शांति लेना नहीं, आनंद की कामना करता हुआ भी आनंद सागर परमात्मा से अपना नाता जोड़ना नहीं, जीवन को सुखी और श्रेष्ठ बनाने की इच्छा होने पर भी उसके लिए जो ज्ञान है उसकी और वो ध्यान नहीं देता, बल्कि गृहस्थ व्यवहार में व्यस्तता का बहाना तथा अन्य बहाने बनाकर टाल देता है। गोया अपने सौभाग्य को टाल देता है और ईश्वर से अविनाशी विरासत लेने से इनकार देता है। गृहस्थ व्यवहार में व्यस्तता का बहाना कैसे व्यर्थ कैसे है। आज जब मनुष्य को हम यह निमंत्रण देते हैं कि 2 घड़ी तो अपने उस परम पिता की चर्चा भी कर सुन लिया करो और उसकी मधुर स्मृति का अलौकिक सुख लूट लिया करो, तब भी वो यही तान छेड़ देता है कि अवकाश नहीं, मैं एक गृहस्थी हूँ। परंतु सोचने की बात है कि गृहस्थ तो अनादि काल से चला आया है। गृहस्थ अथवा प्रवृत्ति के ताने बाने से ही तो ये संसार बना हुआ है। परंतु यह कहना कि हम प्रवृत्ति में बरतते हुए प्रभु को याद नहीं कर सकते, यह व्यर्थ बहाना है, क्योंकि यदि मनुष्य इसमें अपना कल्याण समझते हुए अपना कर्तव्य समझे तो वह ईश्वरीय स्मृति का सुख प्राप्त कर सकता है। आप मनुष्य की दिनचर्या पर ध्यान देंगे तो देखेंगे कि मनुष्य अपना अधिकतर समय उस कार्य में लगाता है जिसे वह अपना कर्तव्य मानता है। दुकान पर या दफ्तर में जाने की बात होती है तो वह कहता है कि यह मेरा कर्तव्य है, क्योंकि बाल बच्चों का पालन पोषण और गृहस्थों को चलाने के लिए कमाना जरूरी है। परंतु यदि किसी दिन घर में बच्चा सख्त बीमार हो जाता या पत्नी को कोई बड़ा कष्ट होता तो वह उस दिन दुकान पर भी नहीं जाता। पहले वो दुकान पर जाना कर्तव्य और आवश्यक मानता था, परंतु अब उससे भी अधिक महत्व बच्चे या बीबी के औषधि उपचार का प्रबंध करने के कार्य को देता है। गोया वह पैसा कमाने के साधन को भी छोड़कर बच्चे बीबी को डॉक्टर के पास ले जाता है और अपने पल्ले से दवा दारू पर खुद खर्चा भी कर लाता है। भला क्या कारण है कि अब वह पैसे कमाने के समय में भी पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो जाता है। यही वह अपना कर्तव्य समझाता है और उसे आवश्यक मानता है। इसी प्रकार एक माता की दिनचर्या पर ध्यान दीजिए। वह भी प्रातः बच्चे को नहलाती धुलाती है और तैयार करके स्कूल भेजती है, क्योंकि वह समझती है कि माँ होने के नाते यह उसका कर्तव्य है। तो आपने देखा कि कर्तव्य के लिए मनुष्य खुद ब खुद समय निकालता है। माँ को भला रोज उपदेश तो दिया नहीं जाता कि उसे बच्चे की यह सेवा करनी है, बल्कि उसे कर्म को करने या न करने के परिणाम का ज्ञान होता है और यह ज्ञान उसे कर्तव्य करने के लिए प्रेरित करता है। इन उदाहरण से स्पष्ट है कि आज मनुष्य परम पिता परमात्मा की याद में नहीं रहता, क्योंकि वह इसे अपना परम कर्तव्य नहीं मानता। ईश्वरीय स्मृति में स्थित होने तथा ज्ञानामृत द्वारा पवित्र बनने का पुरुषार्थ रूप कर्तव्य करने का क्या फल होगा और इसे न करने का क्या परिणाम होगा, इसे वह पूरी तरह नहीं जानता। उसे यह बात भी पूरी तरह ज्ञात नहीं है कि उसके जीवन में जितने भी प्रकार के दुख है उनका कारण यह है कि वह आत्मिक स्वरूप के ज्ञान में तथा परमपिता परमात्मा की स्मृति में स्थित नहीं है। यदि वह इस रहस्य को जानता और मानता तो अवश्य इसके लिए भी वह समय निकालता।
ध्यान देने की योग्य एक दूसरी बात यह है कि मनुष्य कर्तव्य भी उन लोगों के प्रति करता है जिसमें वो अपना कोई संबंध समझता। उदाहरण के तौर पर यदि उसके लौकिक संबंधियों में से किसी की शादी हो, या किसी की मृत्यु हो गई हो, या किसी को किसी रोगी ने ग्रस्त कर लिया हो, तो उनके लिए समय निकाल लेता है। वह कहता है कि उनके यहाँ मुझे अवश्य जाना है क्योंकि मेरे संबंधी हैं, और आज मैं उनके यहाँ जाऊँगा तभी तो कल वे मेरे पास आएंगे और मेरे सहायक बनेंगे। परंतु कितने आश्चर्य की बात है कि परमात्मा के बारे में यह जो कहा गया है कि पितु मात सहायक स्वामी सका, तुम एक नाथ हमारे हो, इसका निश्चयात्मक ज्ञान न होने के कारण वह उसे सच्चे माता पिता, सका, सहायक अथवा परम संबंधी को भूल जाता है। तभी तो वह कहता है कि उससे नाता जोड़ने का, उसकी स्मृति में रहने का मुझे समय नहीं है। उसको ये मालूम ही नहीं है कि उस माता पिता से क्या सहायता प्राप्त होती है। अतः गृहस्थ व्यवहार में व्यस्तता का बहाना बिल्कुल ही निराधार है, क्योंकि जब मनुष्य दूसरे संबंधियों को सारा दिन याद कर सकता है, उनके लिए समय भी निकाल सकता है और उनके लिए कर्तव्य कार्य भी करता है, तो परम हितैषी सर्वसमर्थ संबंधी परमपिता की याद भला क्यों नहीं कर सकता। वह कर सकता है, परंतु इस कर्तव्य का महत्व नहीं जानता, इससे होने वाले लाभ को नहीं समझता। इसके लिए उसे ज्ञान लेना चाहिए। अच्छा, ओम शांति शांति।